हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उन सभी बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदु 4, 1 से दूरियां रेखा y बराबर 9 से दूरियों की 2/3 गुनी है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है, तो देखो वही सूत्र मैं लिख देता हूं बच्चों। सबसे पहले बच्चों आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो दूरी सूत्र होता है बच्चों हमारे पास वर्गमूल x2 माइनस x1 और पूरे की घात 2 और प्लस y2 माइनस y1 और पूरे की घात 2। ठीक है बच्चों, ये दूरी सूत्र होता है। और दूसरा आपके पास एक सूत्र है बच्चों कि अगर हमें बिंदु दिया हुआ है, बिंदु x1 y1 से रेखा, मान लो बच्चों कोई रेखा दी है हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की की दूरी है बच्चों। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह भी मैं लिख देता हूं। यह होता है ax1 प्लस का by1 प्लस सी, और बटे में होता है बच्चों वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो यह दोनों बातें हमें इस प्रश्न के लिए याद होना चाहिए। अब देखो बच्चों प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर एक बार समझते हैं। देखो, हमें उन सभी बिंदुओं का समुच्चय का समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों उन बिंदुओं को हम क्या मान लेते हैं, तो माना माना चर बिंदु क्या है बच्चों, x कॉमा वाई है। ठीक है बच्चों, इस बिंदु को मैं p से व्यक्त कर देता हूं। चर बिंदु p क्या है मेरे पास, x कॉमा वाई है बच्चों। ठीक है, अब देखो दिया गया बिंदु क्या है बच्चों, वह भी लिख लेते हैं हम। तो दिया गया बिंदु दिया गया बिंदु है बच्चों हमारे पास, जिससे मैं q से व्यक्त कर देता हूं। ये बिंदु है मेरे पास 4, 1। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हमें एक रेखा भी दी गई है। ठीक है, तो रेखा है हमारे पास y बराबर 9, या फिर इसे लिख सकते हो y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या कहा गया है बच्चों, इसको हम एक चित्र से समझते हैं। देखो, यहाँ मान लीजिए बच्चों हमारे पास बिंदु P है, जिसको हमने कितना माना है, x कॉमा वाई माना है बच्चों। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास बिंदु Q है। ठीक है, जिसके निर्देशांक कितने हैं हमारे पास, क्यू के निर्देशांक है हमारे पास 4, 1। ठीक है बच्चों, इसको ले लिया मैंने 4, 1। ठीक है, इन दोनों के मध्य की दूरी ली बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास कहीं पर बच्चों रेखा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर मैं एक रेखा ले लेता हूँ बच्चों। रेखा क्या है, y माइनस 9 बराबर 0 है। तो बच्चों इस बिंदु से P से Q की दूरी और उसके बाद रेखा से जो दूरी होगी बच्चों, यह लंबवत दूरी। ठीक है, तो हमें इन दोनों में एक संबंध दिया हुआ है 2/3 का। ठीक है बच्चों, तो वही मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब प्रश्न को बच्चों एक बार और पढ़ते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। तो क्या कहा गया, उन सभी बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु 4, 1 से दूरी है। ठीक है ना, तो 4, 1 से दूरी का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। देखो बच्चों हमें क्या कहा गया है, पी से क्यू की दूरी अर्थात पी क्यू, ये 2/3 होगी बच्चों किसके, यहाँ बच्चों में इसको पी एम कह देता हूँ, पी एम अर्थात बिंदु पी से रेखा की दूरी है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो पी क्यू कितनी होगी बच्चों, हम निकाल लेते हैं। ये होगा वर्गमूल x माइनस 4 और पूरे की घात 2, फिर होगा प्लस, ये होगा y माइनस 1 और पूरे की घात हो जाएगी बच्चों 2, बराबर होगा 2/3। और P से इस रेखा की दूरी बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ये दूरी होगी मापांक में, x का मान तो है ही नहीं बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y माइनस 9 और बटे में आ जाएगा x का गुणांक कितना है 0, तो 0 का वर्ग, y का गुणांक कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब बच्चों हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। हम लिख देते हैं वर्ग करने पर वर्ग करते बच्चों, देखो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4 और पूरे की घात 2 प्लस y माइनस 1
पूरे की घात 2। यहाँ बच्चों देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा बच्चों। और यहाँ पर देखो बच्चों क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा y माइनस 9 और पूरे की घात 2, क्योंकि बच्चों 0 प्लस 1 1 होगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो बच्चों अब इसे हल कर लेते हैं हम। देखिए तो ये मिलेगा हमें x की घात 2, इसको a माइनस बी की पावर 2 से खोल लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस का 8x प्लस का हो जाएगा 16, फिर ये होगा y की घात 2 माइनस का हो जाएगा 2y प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, और यह बच्चों बराबर हो जाएगा 4/9, और यहाँ पर होगा y की घात 2 माइनस का 18y और प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 81। ठीक है, अब देखो बच्चों हम इसको क्या करते हैं, 9 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 9 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9x²। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9x²। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ मिलेगा 8 का बड़ा 9 बार बोलेंगे तो माइनस का 72x हो जाएगा, तो माइनस का 72x। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो 9 का 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144, तो ये होगा 144। ठीक है, उसके बाद देखो अब 9 का y से गुणा, y की घात 2 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 9y की घात 2, तो प्लस का 9 और y की घात 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 9 का 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 18y, तो माइनस का हो जाएगा 18y। ठीक है, उसके बाद देखो 9 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9, और बराबर बच्चों इधर भी हम गुणा कर देंगे। देखो तो इधर गुणा करने पर क्या होगा हमारा, 4y की घात 2, ये हो जाएगा 4y की घात 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखो 18 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, माइनस का 72y, तो माइनस का 72y। ठीक है, और फिर गुणा करेंगे बच्चों, देखो फिर 4 का 81 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4, और ये हो जाएगा 8 का 4 से 32। ठीक है, तो 32 प्लस का हो जाएगा 32, और यहाँ लिख दिया बच्चों हमने 4। ठीक है ना, इस 32 को सही कर लेता हूँ बच्चों में, तो 34 लिख दिया है गलती से। ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं, ये लीजिए यहाँ पर कितना आएगा 32। ठीक है, 81 का 4 से गुणा किया है बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों सभी को बराबर के एक तरफ ले आते हैं हम। ठीक है, और वही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 9x की घात 2 की, तो हम इसे लिखते हैं 9x की घात 2। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर है 4y की घात 2, तो 9 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 5 और y की घात 2। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो अब हमारे पास होगा यहाँ पर माइनस का 72x, तो माइनस का 72x। ठीक है, अब देखो 72 को बच्चों बराबर के हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो जब हम 72 को इधर लाएंगे बच्चों तो 72 में से हम कितना घटा लेंगे, 18 घटा लेंगे बच्चों। देखो तो 12 में से 8 गए 4, और 6 में से 1 जाएगा बच्चों तो बचेगा 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 54y। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो यहाँ बच्चों हमारे पास 144 और 9 होगा, और इधर 344 होगा, तो देखो इसको भी घटा लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 344, और 144 और 9 को पहले जोड़ लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 और 4 13। ठीक है, और ये हो जाएगा 153, और बच्चों इसको भी घटा सकते हैं हम। देखो 4 में से 3 गया तो 1, और इधर बच्चों देखो 14 में से 5 गया तो 9, और 2 में से 1 गया तो 1, तो ये बचेगा हमारे पास 191। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना हो जाएगा, देखो बच्चों जब ये बराबर किधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, हम इसको प्लस लगा दिया गलती से, इसको हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, माइनस का 191 लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, बराबर 0। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। देखो ये 9x² लिखा है मैंने, उसके बाद 9y² में से 4y² घटाया तो कितना बचा, 5y², माइनस का 72x बच्चों वैसे ही लिख दिया है मैंने। उसके बाद देखो बच्चों 144 और 9 को जोड़ लिया 153, जिसको 344 में से मैंने घटा दिया है बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।